गुण ज्ञानी महाराज दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो महाराज। अयोध्या के कुशल संदेश वाहक महाराज, आप तो जानते ही हो, जब से हमारे चारों पुत्रों का जन्म हुआ है, हमारी अयोध्या में नाना प्रकार के संतों का, नाना प्रकार के अतिथियों का आगमन सदैव होता रहा है। चाहते हैं कि आज भी जाकर प्रथम द्वार पर देखो, यदि कोई अतिथि संत महापुरुष हो तो उसका यथा उचित सेवा सत्कार तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। जब से हमारे महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए, तब से हमारे महाराज जी के यहाँ कोई न कोई आता रहता है। आज प्रथम द्वार पर हमको खड़ा कर दिया है और कह दिया है कि कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जा तो तुम्हें सुलझा देना। अभी तक कोई आया नहीं है। बाबा जी आ गए, चलो मिलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। ओह, कल्याण हो, वह तो है। महामंगल हो, वह तो है। प्रसन्न रहो, वह तो है। सुखी रहो, वह तो है। जिसकी न्यूनता हो उसकी पूर्ति हो जाए। जय हो महाराज। और महाराज, आप लगता है बहुत दूर से पैदल आए हो। हाँ, पैदल ही आए हैं। पाँव में कुछ पहने नहीं, कांटा आटा लाग गया हो तो मैं बोला को बोला कि निकाल। नहीं नहीं नहीं, हमारे कांटे लगते ही नहीं। जिस मार्ग में हम चलते हैं तो कांटे भी होते हैं, वो फूल बन जाया करते हैं। अच्छा। और जो सामने वाला यदि शत्रु भी होता है वो भी हमारा बिल्कुल मित्र बन जाता है। जय हो महाराज। महाराज जी, हाँ। आप पैदल आए हो, अब यहाँ से हमारे मतलब और आगे जाना चाहते हो तो मैं रिक्शा मंगा दूं? नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं जाना चाहते। यदि आगे जाना होता तो यहाँ राज दरबार के प्रथम द्वार पर न उपस्थित होते। सीएनजी मंगा दूं? नहीं नहीं नहीं, क्या करना है ये सब? ये हम किसी वाहन में बैठते ही नहीं। मोटरसाइकिल मंगा दूं? नहीं नहीं, हमने बताया कि हम किसी भी यान में नहीं बैठते हैं। अरे तो यान में बैठो तो साइकिल मंगा दूं? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी ना बैठेंगे। पर क्या करूं, बैलगाड़ी मंगा दियो? अरे परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, बस तुमने कह दिया, समझ लिया कि हो गया। मतलब कहे तो बहुत कुछ नहीं मेरे, चलो मतलब पैदल जाइए तो। हाँ, जहाँ भी जाते हैं हम केवल पैदल ही जाते हैं। तो बाबा जी एक बार और प्रणाम। कल्याण हो। वो तो है। अरे वो तो पहले है, वो तो हम समझ गए। कल्याण तो है। हाँ। महाराज जी। हाँ। तो आपका परमेश्वरी दयाल झांसी, आपने 10 रुपए में दी है सुरेश कंकड़ को फांसी। अच्छा, 10 रुपए में दे रहे हैं फांसी। ये झांसी पहुंचेगा। अरे ये पहला पुरस्कार है, कम से कम सम्मान से ले। हमें ने दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया। महाराज जी, हाँ। आप दूर से आए हो, जंगल से आए हो, तो कुछ भूखे उखे हुई है, कुछ मंगा दो। क्या मंगाओगे? बताओ, तुम्हें मूंगफली मंगा दो? मंगा दो, है मिल जाएंगी। मूंगफली तो मिल जाए, लेकिन वो ना मिली, फोकला मिली। क्यों? मूंगफली का फोकला मिली। क्यों, फोकला ही खाया करते हो क्या तुम? हाँ, हम भाई से अकाबे कतरा हुआ हूँ मैं काल। क्या यही फोकला? तो तुमने हमको जानवर समझ लिया है क्या कि वही खिला रहे हो? नहीं, जंगल में रहा था, कुछ ना कुछ तो खाते हुई। अरे जंगल में रहते हैं, अब ये मतलब थोड़ा है कि हम जो है इसके छिकला खाएं। अच्छा, तो हाँ, फल खिलाइए। फल है, ठीक है। फल दतूरे का। वही मैं कहा सो रहा हूँ, तो मुंह का छीन लीने हो। नहीं नहीं, ठीक है, वो भी चलेगा अगर तुम दोगे प्रेम से। भगवान शंकर को जहर दिया गया था, अमृत हो गया था। हाँ, तो तुम धतूरा खा लिया? हाँ, कोई बात नहीं। अरे बाबा, काहे का परेशान हो? तो क्यों? बाबा हो, अगर धतूरा खा लिया तो तुम्हारी दाई राण हो जाई। परमेश्वरी दयाल झांसी, हाँ, इंडिया वाले। ये झांसी इंडिया में परत है का? इधर सुनो। नहीं, झांसी इंडिया में परत है का? ना। नहीं। योगेंद्र जी रघुवंशी 50 रुपए और देवेंद्र द्विवेदी यही 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए हैं। 7 बार धन्यवाद। जय हो महाराज जी। आपको कुछ न कुछ तो मंगवा दो, मूंगफली मंगवा दो, मूंगफली के छिकला मंगवा दो, धान मंगवा दो कि प्यार मंगवा दो, कुछ तो खैया। अच्छा ये बताओ, ये पुआल खाने वाली चीज होती है हमारे? न खाओ। धान ऐसे, अरे चावल होते हैं। तो तुम्हें वो मंगवा दो। क्या? वो खैया बर्फी,
मंगवा दो। महाराज दुकान बंद हो गई, नहीं मंगा देते। क्या हो गया? दुकान बंद हो गई तो है, तुम नहीं केवल मंगवा काला बजा रहे हो क्या? देते। नहीं तो तुमको चाय बनवा दे। बनवाना पड़ेगा। बकरी के दूध की, हाँ, बकरी के दूध। नहीं बकरी के दूध के हमारे यहाँ चाय नहीं बनती है। हाँ, 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 चलो बनवाओ बच्चा, हम पिएंगे। ऊँट की ए! हाँ। ऊँट क्या मीठा होता है, चीनी नहीं डालना हमको पड़ता। चाय नहीं पीना। और आप हैं विनय सिंह जी रघुवंशी, आपने ये जो व्यासपीठ विक्रम देख रहे हैं पर 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए हैं, साधुवाद, धन्यवाद। आहा, बहुत बढ़िया। हाँ, और उनके नाम का भी बाला और पहले बुलवा चुके बालाजी पैलेस। 101 पहले बुलवाया उसका। चलो कोई बात नहीं, महाराज जी वहाँ का ध्यान न दिया तुम। नहीं नहीं, वहाँ को ध्यान नहीं दे रहे, हम तुम्हारी ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि तुम ही। न चाय पीता हूँ, हाँ। न शरबत पियो। शरबत अभी तुमने पूछा नहीं तो हम पिएंगे का? जबरदस्ती शायद ना हो तुम्हारे यहाँ। शरबत पियो हाँ पिलाओ। तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? पानी तो है लेकिन हाँ। अच्छा। अरे यार तो मैं कलाकारी दिखावा तो। वाह, तुमसे कम थोड़ा। ये दिया सील्ड आदीन है। अब इधर देना सील्ड। हाँ, ठीक है। ये झांसी वाले की तरफ से उधर गेरा देना पुष्प है, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं, महाराज जी। हाँ। तो मतलब तो तुम्हें कुछ खा कर मंगवा दो, वो मंगवा दो। क्या मंगवाओगे? लुड़ुइया। ये कहे की होती है? लुड़ुइया। हाँ, ये आ गए बालाजी पैलेस, हमारे छोटू सिंह, उनकी तरफ से 101 रुपया हम दोनों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये बता, हाँ, तू लुड़ुइया ये क्या होती है? ले लुड़ुइया नहीं जानता है महाराज जी की लुड़ुइया नहीं जानता। अरे हमने देखी नहीं है तो हम क्या जाने। अरे लाई को गुड़ में मिला के कढ़ाइया में डाल के कस के घोंट के। ये लाई क्या होती है? हैं? लाई क्या होती है? लाई दाई के बाई है। दाई की बाई क्या होती है? लाई दाई की बाई। तो दाई की बाई क्या होती है? जानते नहीं है नाम? बाबा कुछ नहीं जाना था, सोड़ा है। अरे जानते नहीं है, जब तक जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? अब जब तक मानेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? अच्छा तो महाराज एक काम करो। क्या? जो कि बाबा उगाए फसल, हाँ जाना तो नहीं है। जान महाराज जी, हाँ। आप कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? आपका पिताजी के क्या नाम है? आपकी अम्मा का नाम है? आपके मौसी का? ये सब इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों पूछ रहा है तू? तो अच्छा तुम अपना नाम बता दे, अपने पिताजी के नाम बता दे, अम्मा का नाम बता दे। लोगाई क्या बहुत उद्दंड है तू। काहे? तुमको हमसे केवल मतलब है कि हमारी पत्नी से। और ये आ गए हमारे विनय सिंह रघुवंशी जी की तरफ से 101 रुपया और अनिरुद्ध तिवारी जी उनकी तरफ से 101 रुपया। बाबो धनबाद, बाबो साधुवाद। क्यों? आए? तुम्हें हमसे मतलब है कि हमारी पत्नी से? ये बता पहले। नहीं, पत्नी से कोई मतलब। आप अपना नाम बताइए, ये पिताजी बात बताइए। ये बात इतने से ही काम चल जाएगा। नाम हमारा ही पर्याप्त है केवल। हाँ। हम सिद्धाश्रम के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, जानते हो क्या? अच्छा कह रहे हो। ये सीधा आश्रम कहाँ है? सीधा लेने नहीं आए हैं। कह रहे सीधा आश्रम? वो सीधा आश्रम नहीं है, सिद्धियों को देने वाला है। अच्छा, उसका नाम है सिद्धाश्रम। हाँ। और हमारे पिता श्री श्री गाधी। क्यों? कितना बढ़िया नाम है, गाधी। गदी नहीं, गधी नहीं है, हाथी। हाथी तो गाधी। हमने गधी कहा है क्या? और कहा? हमने हाथी कहा है, तुमने गधी कैसे सुन लिया? तो ये गाधी तो है। क्या? गाधी गदी। अच्छा, ये जानता है कि क्या हाथी कह दिया तो कह रहा है गाधी तो है तो यार। फिर क्या कहा? हाँ? क्या कहा? श्री गाधी। अच्छा, गाधा बटोरत हो, कह के गाधा बटोरत हो। बमुर के, नीम के, बरगद के, आम के, कह के गाधा बटोरत हो। अभी तू मेरे प्रभाव से, ऐश्वर्य से परिचित नहीं है, भली बात। नहीं तो जानता नहीं, मैं बहुत ही क्रोधी हूँ। अच्छा बाबा, तुम लोधिया। तुम्हें तो कहा तो लोधिया। मैं श्राप दे दूंगा। देओ। क्या? शराब 1.75 की मिला थी, 1.150 को मिला थी। अरे मूर्ख, कहीं का वो शराब नहीं, आए? शराब दे करके तुझे भस्म कर दूंगा। बाबा, ये काम न करना। क्यों? अगर तुम मुझको भस्म कर दोगे तो मेरी घरवाली लड़ुआ हो जाएगी।
तेरी घरवाली लड़ुआ हो जाएगी। मेरी घरवाली लड़ुआ हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगा। क्यों रे, तुम्हारे यहाँ ये सब उल्टा होता है क्या? हाँ? इसलिए आप तो कह रहे हैं गाधी। अरे हमारे पिताश्री का नाम है श्री गाधी। बताओ, इनके पिताश्री का नाम है श्री गाद, तो इनके पिताश्री का गाद नाम है, तो अम्मा का नाम है श्री श्री फैलबलबली खरी। और इनके भाई का नाम है कोलगेट मंजन। और इनके मौसी का नाम हो साबुन फ्रेश। क्यों रे, कुछ कह रहा है क्या वहाँ? महाराज जी, हाँ, आपके पिताजी का नाम श्री गादी। श्री गादी, आप समझ गए। और हमारा नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र, जो वो अच्छा विश्व नापते लेखपाल होगा मीटर से। हैं? क्या? मीटर से। उनके चक्कर में ना पड़। मैं मीटर से नापने वाला लेखपाल नहीं हूँ। अरे मैं विश्व का मित्र हूँ, इसलिए मेरा नाम है विश्वामित्र। अच्छा, कहाँ से आए हो? बताया तो बक्सर निवासी है। ओ बाबा, बक्सा से आने करके आए हो? कौन से बक्से से? प्लास्टिक के, लोहे के, कठुआ के, फाइबर के? बक्सा से निकल के थोड़ी आए, आए। हम तेरी खोपड़ी से निकल के आए। हमारी खोपड़ी से नहीं निकल सकते, जुआ नहीं निकल सका। जब निकल नहीं सकते तो तुम ये जानते हो कि बक्सा से हम निकल सकते हैं। तुम्हें तो कहा तो बक्सा के छेद से निकल। अरे बक्सर। बक क्या बक? बक फिर? अरे वो बक नहीं। आए। अरे वो दंड कहीं कहीं बक्सर का, बक्सर बक्सर। ये बात। अच्छा ठीक है, बक्सर क्षेत्र है वो। हाँ, वैसे बाबा जी, हाँ, हमारे महाराज जी का कहना है कि अगर कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम वहीं सुलझा देना। अच्छा, तो आप बाबा बैरागी हो, आपका क्या चाहिए? मीठा पकवान? तुम दोगे? नहीं। न दोगे? हाँ, मीठा पकवान न चाहिए। तो पूछते क्यों हो? पूछना पड़ेगा। और दोगे नहीं, क्यों पूछ रहे हो? पूछ रहा हूँ, मीठा पकवान चाहिए? चाहिए। नहीं मिलेगा। क्यों न मिलेगा? रात के खाली गांजा मिल सकत है। ये बात है। दिन में मीठा पकवान खा तो इतने समय क्या मिलेगा? मीठा पकवान। और ये बालाजी पैलेस, श्री योगेंद्र सिंह रघुवंशी। और अरे भूल जाता यार, तमाम को बोलो आए दे था। बोलो 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 बोलो। देवेंद्र द्विवेदी, मुझे सुना क्या पों पों कर रहा था यार। उनकी तरफ से 101 रुपया हमारे लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधु महाराज। हाँ, मीठा पकवान खाइयो ना? ना खाएंगे। मीठा पकवान न चाहिए तो कम्बल हलवान? वो भी नहीं चाहिए। खद्दर के थान? नहीं चाहिए। तो फिर खेत खरियान? चुप। खेतों खरियान कुछ नहीं चाहिए। तो मठा दोहान? मारने में लगा है का इस सर्दी में? मठा दोहान न चाहिए? न चाहिए। छेरी पलहान? मानेगा नहीं तो दंडता से। तो सेवा के लाने चाहिए लौंडा जुआन? अल्ले न कम्बल हलवान, न खेत खरियान, न खद्दर दुकान, सेवा के लाने न लौंडा जुआन। तो फिर क्या चाहिए महाराज? चड्डी बनियान? इतनी बड़ी धूर्तता में उतर आया। अरे महाराज पूछ रहा हूँ, गलता हो गया। ये गलता क्या है? ये गलती का मौसिया है, गलता। अब ये गलता नहीं होना चाहिए। गलती हुआ है जो अनजाने में हो जाए, गलता हुआ जो सही सही करो जाए। तो ये तू रे मूर्ख सही सही या करता रहा है। यही कि हमारे गलता हो गया। चलो ठीक है, हमने क्षमा किया। फिर अब तुम एक काम करो। अरे मंत्री नपत के, तुम हो परम पवित्र, जाए कहो महाराज से कि मिलने के लिए आए विश्वामित्र। जो जाकर हमारा संदेशा पहुंच। जा तुम बाबा। जा रहा हूँ बाबा जी। चले जाओ। हो जा तुम बाबा, जा तुम। अभी गया नहीं तू? जा तुम बाबा, जा तुम। जटाओं में समेट लूंगा, ध्यान कर लेना बात। नहीं, मैं जा रहा हूँ, पक्का जाऊंगा। अब चले जाना, लौट करके नहीं आना, नहीं फिर हम कहीं का ना रखेंगे, ना यहाँ का ना वहाँ का। टू टाई टू, इस लाइन की सभी लाइन व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर के बाद डायल करें। टू टाई टू,
ए, कल तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो रहा। क्यों रे? इसको तूने मेरी जटाओं को ये टावर बना लिया है क्या तूने? ये हाँ? वोडाफोन का छोटा रिचार्ज है। जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। क्या संदेश है? महाराज प्रथम द्वार में श्री गांधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या कह रहे हो सेवक? हाँ महाराज। गांधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन आज हमारी अयोध्या में हुआ है। जी महाराज। जीवन धन्य हो गया। सेवक महाराज अब विलंब नहीं करना है, चलो अभी तत्परता से कहाँ महाराज? मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषिवर आए हैं द्वार मेरे, अभिनंदन अब करना होगा। ऋषिवर आए हैं। सजवालो विप्र मंडली को अयोध्या के सभी श्योक ब्राह्मणों को साथ में लेकर हमें चलना होगा। सजवालो विप्र मंडली को चलना होगा। सजवा ऋषि पर आए द्वारे मेरे, ऋषि पर आए द्वारे मेरे, अभिनंदन अब करना होगा। ऋषि पर आए जी महाराज चलिए। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गया विप्र समाजा। हरि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन में धारनियानी। चरण 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 पखार कीन अति पूजा, मौसम आज नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। जीवन धन्य हो गया देवता। आपके श्री चरणों के दर्शन आज इस सेवक को हुए। आज ऐसा आभास करते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य एकत्र हो गए, क्योंकि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संतों का दर्शन नहीं होता, और जब तक संतों का दर्शन नहीं होता तब तक व्यक्ति के जीवन के पापों का और विनाश हमारे नहीं होता। गंभीरपुर रामलीला कमेटी से हमारे अभिनव जी तिवारी आपकी तरफ से 500 पुष्प मुद्राएं ये व्यासपीठ पर समस्त लोगों के लिए प्रदान किए गए हैं। व्यासपीठ से कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। आज आपके श्री चरणों के दर्शन हो रहे हैं। जीवन धन्य हो गया देवता। आज आपके चरणों की रज मेरे मस्तक का चंदन बनी। ये हमारे पूर्व जन्मों के ही पुण्य हैं देवता। चार हीड़ों की धूली लेकर
चार हीड़ों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे ऋषिराज पधारे, ऋषिराज पधारे, हम भागी जगाएंगे ऋषि। महात्मा गांधी आपकी तरफ से 10 पुष्प मुद्राएं दशरथ जी के लिए प्रदान किए गए हैं। साधुवाद। ऋषिराज पधारे हैं, हम भागी जगाएंगे मुनिराज पधारे हैं, हम भागी जगाएंगे। के भाग्य मेरे कुटिया में प्रभु पधारे। हमारे ये तारापुर असवार जो ये फतेहपुर के पास ग्राम है जोनिया के पास, वहाँ भी बहुत ही अच्छी लीला होती है। वहाँ से अर्पित जी तिवारी ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आपने 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान किए हैं। ऑनलाइन साधुवाद। धन्यवाद। आज ऐसा आभास करते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य एकत्र हो गए देवता। जीवन के भाग्य मेरे कुटिया में प्रभु पधारे, पावन धरा हुई है प्रभु ने चरण है धारे, पावन धरा हुई है प्रभु ने चरण है धारे, पावन धरा हुई है प्रभु ने चरण जो धारे। भक्ति भक्ति की ज्योति मन में, भक्ति की ज्योति मन में, भगवा जी जगाएंगे। भक्ति की ज्योति मन में
बाजी जगाए चरणों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे गुरुदेव पधारे हम भागी जगाएंगे। मस्तक पे लगा चंदन चरणों में होगा बंधन मस्तक पे लगा चंदन चरणों में होगा बंधन ऋषिराज जो आए हैं करता हूँ मैं अभिनंदन ऋषिराज जो आए ऋषिराज जो आए करता हूँ मैं अभिनंदन श्रद्धा की ज्योति मनों में श्रद्धा की ज्योति मनों में हम बाजी जगाएंगे। सुन रहे हैं आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर वाणी चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ जी की। राम राम का उत्तर राम राम होता है, नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है, लेकिन प्रणाम का उत्तर प्रणाम ना होकर के आशीर्वाद हुआ करता है। तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जब ये मानव का जीवन प्राप्त होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए मार्ग पकड़ता है, लेकिन समय रूपी चक्र जब उसके ऊपर पड़ता है तो जाता वो पूरब को है, लेकिन पहुंच जाता है वो पश्चिम दिशा की ओर। हमारा आशीर्वाद है समय चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखें और स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो लेकिन नीचे होवे आंखें। जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो, लेकिन मन में हो उत्कर्ष अभिलाषाएं होनी चाहिए। यदि अभिलाषाएं नहीं होगी तो व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा। लेकिन जीवन संगिन संग बनाओ मिलकर राजन तुम हर। जब इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी तुम्हारे जीवन में तो चिर स्नेह रस बहे निरंतर, मंगल दीप अभय हो पड़े तुम्हारे चरण जिस तरफ उत सन्मुख खड़ी विजय हो, कल्याण हो महामंगल हो। सुबह बड़ा ही सुंदर समय है, क्यों ना ऐसे सुंदर समय में मैं अपने पुत्रों से भी चरणन मेले सुतिचारी। ये महामुनि श्री विश्वामित्र जी हैं, चाहते हैं दोनों बंधु इन्हें प्रणाम कर। आज हमारा यह परम सौभाग्य है जो आज इस जीवन में जब कभी मानो